पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने न सिर्फ एक राज्य की सरकार नहीं बदली बल्कि पूरे देश की राजनीति का मूड सेट कर दिया है और इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत ने यह मैसेज साफ कर दिया कि अब कोई भी किला अभेद नहीं रहा। जिस तरह ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में मात मिली, उसने बीजेपी के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया है और यही कॉन्फिडेंस अब उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने वाला है। अब इसे सीधे सीधे समझिए, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी पहले से ही सत्ता में है और इसका हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। वहीं अखिलेश यादव अपने 10 साल के वनवास को खत्म कर सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। ऐसे में बंगाल के नतीजे बीजेपी के लिए बूस्टर डोज की तरह है, जबकि विपक्ष के लिए एक बड़ी चेतावनी का संकेत। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को झटका लगा था, खासकर अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की वजह से। लेकिन अब बंगाल की जीत ने बीजेपी को एक नया नैरेटिव और रणनीति दे दी है। पार्टी को यह भरोसा मिल गया कि अगर बंगाल जैसे मुश्किल राज्य में कमल खिल सकता है तो यूपी में भी जीत मुश्किल नहीं है। बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्ड खेला, वो काफी असरदार साबित हुआ। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी पार्टी ने सेंधमारी की। अब यही मॉडल यूपी में और आक्रामक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी सपा के सामाजिक न्याय के जवाब में बीजेपी सांस्कृतिक एकता और धार्मिक पहचान को बड़ा मुद्दा बना सकती है। एक और अहम बात, बंगाल में बीजेपी ने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया है। जी हाँ, ये वही मुद्दे हैं जो यूपी में भी चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी पहले से ही डबल इंजन सरकार के नाम पर चुनाव जीत चुकी है और अब इसे और मजबूत तरीके से पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए यह थोड़ा समय चुनौती भरा हो सकता है। उन्होंने 2024 में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की हार यह साफ दिखाती है कि सिर्फ आत्मविश्वास काफी नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस आपको भारी पड़ सकता है। अखिलेश को अब वह अपनी रणनीति और गठबंधन दोनों को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। सपा का पीडीए फॉर्मूला क्या है? सपा का पीडीए फॉर्मूला 2024 में चला, लेकिन 2027 में वही फॉर्मूला कितना असरदार रहेगा, यह एक बड़ा सवाल है, खासकर तब जब बीजेपी उसे काउंटर करने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। वहीं जातीय समीकरण के साथ साथ अब भावनात्मक और वैचारिक मुद्दों की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब उसे विजेता वाला नैरेटिव मिल गया है। राजनीति में यह बहुत मायने रखता है। जब पार्टी जीत की लय में होती है तो कार्यकर्ताओं से लेकर वोटर्स तक हर किसी का भरोसा बढ़ जाता है। बंगाल की जीत ने यही काम किया है। कुल मिलाकर बंगाल का चुनाव यूपी 2027 के लिए एक ट्रेलर साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अब पूरी तरह आक्रामक मोड में नजर आएगी, जबकि सपा और कांग्रेस को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी। आने वाले समय में यूपी की सियासत और भी दिलचस्प और टक्कर वाली होने वाली है, जहां हर चाल, हर बयान और हर मुद्दा बहुत सोच समझकर खेला जाएगा। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी दिलचस्प खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।